हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बल्कि यूट्रस क्या होती है, इसके क्या लक्षण होते हैं, क्या कारण हो सकते हैं बल्कि यूट्रस होने के और इसका ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या रहता है और हम कैसे पता कर सकते हैं कि किसी भी महिला का यूट्रस बल्कि है। इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम बात करते हैं कि बल्कि यूट्रस क्या होता है। तो देखिए, बल्कि यूट्रस का मतलब होता है कि जो यूट्रस है या बच्चेदानी है वो अपने नॉर्मल साइज से बड़ी हो रखी है या उसका साइज बढ़ चुका है। इस स्थिति को बल्कि यूट्रस बोला जाता है। ये कोई बीमारी नहीं है, कुछ कारणों की वजह से बल्कि यूट्रस महिला का हो सकता है, पर बल्कि यूट्रस होने के बावजूद भी महिला को खासकर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जब भी किसी महिला का यूट्रस बल्कि आता है तो ऐसी स्थिति में हम कुछ ट्रीटमेंट्स देते हैं कुछ समय के लिए, उसके बाद यूट्रस का साइज फिर से नॉर्मल हो जाता है और बल्कि यूट्रस आपका ठीक हो जाता है। तो आइए हम समझते हैं कि बल्कि यूट्रस होने के क्या क्या कारण या क्या रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से बल्कि यूट्रस होता है। तो सबसे पहला और कॉमन जो कारण रहता है वो प्रेगनेंसी रहती है। जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाती है और उसके बाद वो अल्ट्रासाउंड करवाती है तो उस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में महिला का बल्कि यूट्रस आता है जो कि नॉर्मल है। कई बार महिला प्रेगनेंसी हटाने की दवाई खाती है, उसके बाद में वो ये कंफर्म करने के लिए अल्ट्रासाउंड करवाती है कि मेरा जो केस है पूरी तरह से क्लियर हुआ है कि नहीं, एबॉर्शन कंप्लीट हुआ कि नहीं। तो उस रिपोर्ट में भी बल्कि यूट्रस आता है। तो यहाँ घबराने की या परेशान होने की कोई बात नहीं है। ये जो बल्कि यूट्रस है अपने आप 1.5 से 2 महीने के बाद में नॉर्मल हो जाएगा। दूसरा कारण होता है बल्कि यूट्रस होने का कि एडिनोमायोसिस। एडिनोमायोसिस क्या होता है? यूट्रस के जो बीच की परत रहती है मायोमेट्रियम, उसमें सूजन आ जाती है और यूट्रस का साइज बल्कि हो जाता है। तो इस कारण भी बल्कि यूट्रस आता है। तीसरा कारण होता है हार्मोनल इश्यू, जैसे कि आपके पीरियड्स काफी लंबे समय से नहीं आ रहे हैं या जो पीरियड्स का जो पैटर्न है वो बिगड़ा हुआ है, पीरियड अच्छे से खुल के नहीं आ रहे हैं, या फिर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड आपके चलते हैं, जैसे पीरियड आए हैं तो बंद नहीं हो रहे। तो इस जो सिचुएशन है इसमें भी हार्मोनल इनबैलेंस के कारण या हार्मोनल इश्यू के कारण भी बल्कि यूट्रस आ सकता है। तो ये स्थिति भी कॉमनली नॉर्मल मानी जाती है। इसके बाद में फोर्थ रीजन रहता है कि यूटेराइन फाइब्रॉइड। अगर आपके यूट्रस में किसी तरह की रसौली है, गांठें हैं या फिर फाइब्रॉइड्स है तो उसके कारण भी आपका यूट्रस बल्कि हो सकता है। तो ये कुछ नॉर्मल से 4-5 कारण रहते हैं जिसकी वजह से आपका यूट्रस बल्कि हो सकता है। अब हम बात करें कि बल्कि यूट्रस होने के क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिलते हैं या यूट्रस बल्कि होने पर हमें कौन से लक्षण दिख सकते हैं, ताकि हम थोड़ा सा अवेयर हो जाए। जैसे कि मान लीजिए आपके पीरियड आते हैं तो बहुत हेवी पीरियड्स आना चालू हो गए हैं, पीरियड्स में ब्लीडिंग ज्यादा होती है, लंबे समय तक पीरियड्स आते हैं, या पीरियड के दौरान पेट में बहुत ज्यादा दर्द या मरोड़े या क्रैम्प्स आना चालू हो जाते हैं। इसके बाद में कई बार बिना पीरियड्स के भी महिला का पेड़ू भारी लगता है, जहां हम साड़ी की प्लेट्स या नाभि के नीचे वाला जो बेली एरिया है वो फूल सा जाता है। बैक में भी पेन होता है, यानी कि कमर दर्द भी ज्यादा होने लगता है। इसके बाद जैसे हम कोई सामान उठाने के लिए नीचे झुकते हैं या झुक के काम करते हैं तो ऐसा लगता है कि जहां यूट्रस है नाभि के नीचे वहां वजन रख दिया है, भारी भारीपन या हेवीनेस ज्यादा फील होती है। तो ये भी बल्कि यूट्रस होने के लक्षण रहते हैं। इसके बाद किसी महिला को व्हाइट डिस्चार्ज की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जब बल्कि यूट्रस रहता है तो अंदर जो हॉर्मोन्स रहते हैं वो ये इंडिकेट करते हैं कि भाई कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो जाए। तो कई बार हम देखते हैं कि धात की प्रॉब्लम, ल्यूकेरिया या व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा महिला को देखी जाती है बल्कि यूट्रस में। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सभी महिलाओं को बल्कि यूट्रस में व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम रहती है, पर 50% महिलाओं में ऐसा देखा जाता है कि जब बल्कि यूट्रस होता है तो व्हाइट डिस्चार्ज ज्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद और भी कुछ लक्षण रहते हैं, जैसे कि पीरियड्स आने के पहले ही कमर में पेड़ों में दर्द चालू हो जाता है 4-5 दिन पहले ही, उसके बाद महिला को पीरियड्स आना चालू होते हैं, या फिर पीरियड्स के दौरान भी बहुत ज्यादा अनकंट्रोल सा पेन होता है कि बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, हर बार हमें पेन किलर खानी पड़ती है। और कई बार
बल्कि यूट्रस होने के बाद भी महिला को कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। तो हर महिला का शरीर अलग अलग रहता है, किसी में इम्यूनिटी अच्छी रहती है तो महिला को कोई लक्षण नहीं आते हैं, कोई महिला कमजोर रहती है तो उसको लक्षण ज्यादा आते हैं। अब हम बात करें कि यहाँ हम क्या घरेलू उपाय कर सकते हैं जब हमारा बल्कि यूट्रस आता है। तो सबसे पहले तो आपको हल्दी का दूध पीना चालू करना चाहिए, क्योंकि हल्दी में ऐसे गुण रहते हैं जो कि जो सूजन रहती है उसको कंट्रोल करने में या फिर उसको ठीक करने में मदद करता है। दूसरा, हरी सब्जियां ज्यादा लेना है, खाना अच्छे से चबा चबा करके खाना है। वजन आपका कंट्रोल रहना चाहिए। अगर कोई महिला ओवरवेट हो रही है तो वजन आपका कंट्रोल में रहना जरूरी है, वेट गेन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको हल्के फुल्की एक्सरसाइज करनी चाहिए, जैसे कि वॉकिंग हो गया, योगा प्राणायाम हो गया, थोड़ी सी रनिंग हो गई। इस तरह का मतलब शरीर आपका एक्टिव रहना चाहिए। यहाँ पे पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है। कई बार हम देखते हैं कि वाटर लेवल कम होता है महिलाओं का, डिहाइड्रेट रहती है, उसके कारण भी हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इन सब के अलावा हमें फ्रूट्स खाना चाहिए, जो सीजनेबल फल आ रहे हैं। इसके बाद में बॉडी अच्छी एक्टिव रहे आपकी, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं रखना है, पानी ज्यादा पीना है, नारियल पानी, नींबू पानी, दही, आप ये सब चीजें खा सकते हैं। यहाँ कोई खास परहेज रखने की जरूरत नहीं है। अगर हम परहेज की बात करें कि आपको क्या करना चाहिए, तो आपको बहुत हार्ड एक्सरसाइज नहीं करना है जो पेट पे प्रेशर डालती है। 5 किलो से ज्यादा वजन नहीं उठाना है आपको, वजन लेके सीढ़ियां नहीं चढ़ना है, इन चीजों का ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा झुक के काम नहीं करना है। अब हम बात करें ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या रहते हैं, तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस में हमें यूटेराइन टॉनिक दिया जाता है, जैसे कि अशोकारिस्ट, हेम पुष्पा या फिर एम2टोन, ईवी केयर, एमिकॉर्डियल। इस तरह की जो यूटेराइन टॉनिक होती है जिसमें अशोक, लोदरा, शतावरी, भस्म, जटामासी, इस तरह की जो जड़ी बूटियां रहती है वो हमारे यूट्रस जो बल्कि है या बच्चेदानी में सूजन है उसको ठीक करने में मदद करती है। जो पीरियड्स के दौरान पेन या वैसे भी पेन बना रहता है उसको भी ये ठीक करने में मदद करती है। बाकी के जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है, जैसे कि हार्मोन पील हो गई, वो डॉक्टर की एडवाइस से ही हमें लेना है। डॉक्टर आपका चेकअप करने के बाद में समझेगा कि आपको कौन सी हार्मोन पील देना है। अगर आपको बहुत ज्यादा पेन रहता है, वाइट डिस्चार्ज की ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो यहाँ पे कुछ से पेन किलर्स आते हैं जो भी दिए जाते हैं स्वेलिंग कम करने के लिए, एंटीबायोटिक्स भी दिए जाते हैं ताकि यूट्रस का साइज जल्दी से नॉर्मल। तो कई बार कोई केस ऐसा आता है जिसकी महिला की एज ज्यादा है, जैसे कि 40 साल से ऊपर है या 45 ईयर है, और महिला की फैमिली कंप्लीट है, बच्चे जितने 2-3 बच्चे जितने चाहिए थे उतने बच्चे हैं, और महिला को बल्कि यूट्रस के कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, जैसे कि ब्लीडिंग काफी लंबे समय तक होती रहती है, पेशेंट एनीमिक हो गया है यानी कि खून की कमी हो गई है, पेट में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, एनी टाइम हमें दवाई खानी पड़ती है, बैक पेन भी है, या फिर पेड़ों में बहुत ज्यादा हेवीनेस लगती है। इस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम समझ में आती है पेशेंट को, यानी कि वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती जा रही है, तो कई बार यूट्रस रिमूवल सजेशन भी दिया जाता है, सिस्टेक्टोमी ऑपरेशन या बच्चादानी निकाल दी जाती है कि भाई जब आपको बच्चों की जरूरत नहीं है, एज भी हो गई है और ज्यादा ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही, कोई मेडिसिन से आराम नहीं मिल रहा है, तो फिर बच्चादानी हटाना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। अब हम बात करें कि यहाँ पे हम कैसे पता करें कि हमारे यूट्रस बल्की है या नहीं है, तो एक ही रिपोर्ट होती है, अल्ट्रासाउंड, पेल्विक अल्ट्रासाउंड करा के हम ये जान सकते हैं कि हमारा यूट्रस बल्की है या नहीं है। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बल्की यूट्रस के बारे में अच्छे से समझा पाई हूँ। फिर भी कोई प्रश्न रहे, कोई डाउट रहे, तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।